बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक ऐसी अजीबो-गरीब लतीफ़ा हुकूमत बनी है पाकिस्तान में जो एक के बाद एक आपके सामने लतीफ़ा लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब का दौरा हो गया और ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था। इसमें तमाम ममालिक के सरबराहान को आना था। कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद ये एक और मौका था, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कोई भी होता तो वो जाता, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसको एक मौके के तौर पे लिया। लोगों को ज़बरदस्ती जफ्फियाँ डाली, लोगों के करीब अपने मुंह किए, अपने बड़े ज़बरदस्त शानदार जेस्चर्स बनाने की कोशिश की और लोगों की पूरी एक टीम को इस काम के ऊपर लगाया गया कि आप शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटोज़ निकालें इसके अंदर से, और कोई एक फ्रेम भी ऐसा निकले जिसमें वो लीडर दिखाई दे तो उसको फौरी तौर पे दुनिया के सामने पेश किया जाए। अजीबो-गरीब मजाक हुए हैं और वो सारे के सारे कोई 1 घंटे में एक्सपोज हो जाता है, कोई 2 घंटे में एक्सपोज हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा जो है वो 4 घंटे तक चला है, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं बीच में मुंह के नीचे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब हमेशा ठोड़ी के नीचे हाथ क्यों रखते हैं अपना? यानी मुंह के गिरने का ख़तरा तो नहीं हो सकता है किसी आदमी को? यानी मुंह के नीचे हमेशा मियाँ साहब ने ऐसे करके हाथ रखा हुआ है। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा ना, दूल्हे जाते थे तो मुँह के ऊपर रुमाल रखते थे, तो मियाँ साहब ने मुंह के ऊपर वो हाथ रखा हुआ मुंह के नीचे। और एक अजीब लगता है ये जेस्चर। वैसे हर वक्त ये नहीं होना चाहिए, कभी अगर फिलबदी थोड़ी देर के लिए हो जाए तो ठीक है, लेकिन मियाँ साहब ने तो हर जगह पे हमने देखा कि मुंह के नीचे ऐसे करके हाथ रखा हुआ है। शायद कोई मेडिकल इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, लेकिन ये गैर ज़रूरी जेस्चर है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मियाँ साहब की एक फ़ोटो निकाली गई और वो भी एक्सपोज हो गई कि जनाब सारे लीडर मियाँ साहब की तरफ देख रहे हैं और मियाँ साहब बीच में खड़े होकर शर्मा रहे हैं। तो एक्चुअली जब वीडियो आई तो पता लगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जुर्रत और बहादरी और लीडरशिप की एक मिसाल कायम कर दी है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनके बीच में से मियाँ शहबाज शरीफ साहब चलते हुए आए और एक मिठाई उठा के खा ली और वापस निकल लिए। ये जो उन्होंने कारनामा किया है, ये पाकिस्तान की नहीं, इस खित्ते की तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। और जब वो आगे बढ़े और उन्होंने मिठाई को हाथ डाला तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो तजिया निगार हैं उनके दिल बैठ गए और उन्होंने फौरी तौर पे इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे लिया और उसको रिपोर्ट करना शुरू किया। अब मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, अबू ज़र फुरकान साहब का है। वो क्या इसमें लिख रहे हैं ज़रा सुने आप। सीनियर तजिया निगार मिनाहिल मलिक, हारिस अली, क्यूट डॉल, परी डॉल, लवर्स 22, नीलम लाहौरी और 39 दूसरे सीनियर तजिया निगारों के मुताबिक शहबाज शरीफ का दौरा समरकंद बहुत कामयाब रहा। ये कारनामा गालिबन फाद हुसैन साहब का बताया जा रहा है। यानी अजीबोगरीबी काम किया है। टिकटॉक के ऊपर जो नौजवान वो बेचारे वीडियोस बनाते हैं, वहाँ से उनको मकबूलियत मिलती है और अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, लोग उनको जानते हैं जो लोग टिकटॉक को जानते हैं। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि उनके किसी के 8 मिलियन फॉलोअर हैं, किसी के 5 मिलियन फॉलोअर हैं, किसी के 10 मिलियन फॉलोअर हैं। इसके बावजूद जब उन्होंने शहबाज शरीफ के हक़ में वीडियो बनाई तो किसी को 2000 लाइक मिले, किसी को 4000 लाइक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार लाइक मिले। यानी ये जो टिकटॉकर हैं ये छींक मारे ना, और इनकी वो वीडियो छींक मारने की चली जाए टिकटॉक के ऊपर, तो उसके भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख उसके जो है वो लाइक्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर पढ़ रहे थे और सारे टिकटॉकर्स को एक स्क्रिप्ट दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने 15 सितंबर को समरकंद के सरबराह मुमलिकत से मुलाकात की। सारों को एक स्क्रिप्ट दिया गया, सारों ने वो पढ़ के सुनाया और शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा लीडर बनाने के लिए इस किस्म के तजिया निगारों की या तजियाकारों की ज़रूरत पड़ी है जो मज़ाहिया और दीगर किस्म का कंटेंट जो है, एंटरटेनमेंट का कंटेंट जो है वो जनरेट करते हैं टिकटॉक के ऊपर, और बड़े अच्छे एंटरटेनर हैं, बड़े काबिल लोग हैं ये। लेकिन अब पता नहीं उनको किस तरीके से इन्होंने काबू किया, PMLN ने या शहबाज शरीफ साहब की टीम ने, और उनसे ये कहलवा के, और उसके बाद आप नाम देखें ना इनके अकाउंटों के, मिनाहिल मलिक, हारिस अली, क्यूट डॉल, परी डॉल, लवर्स 22, नीलम लाहौरी और बाकी भी इसी तरह के नाम हैं। बहरहाल इनको किसी ने लाइक नहीं किया शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ वाली वीडियो को, तो उससे सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए
कि पाकिस्तानी किसे और किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और किसे और किस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल जब ये जा रहे हैं अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज को लेकर अमेरिका के दौरे पर, तो ये दौरा आपको कितने का पड़ेगा? क्योंकि अब शहबाज शरीफ जा रहे हैं, इमरान खान नहीं जा रहे। इमरान खान साहब लोगों को कम से कम ले जाते थे और फिर जो अखराजात हैं वो सरकारी नहीं हुआ करते थे, यानी जो लोग प्राइवेट जाना चाहते थे अपने खर्चे खुद उठाते थे। और इमरान खान साहब सरकारी खर्चा कम से कम करते थे, यानी जितने में जरदारी साहब एक दौरा करते हैं या मियां नवाज शरीफ साहब एक दौरा करते हैं, इमरान खान साहब के उसी नौयत के उसमें 4-5 दौरे हो जाते थे, बाद का 6-7 भी हो जाते थे। 5-5, 7-7, 10-10 गुना कम पैसों के अंदर इमरान खान साहब ने गैर मुल्की दौरे किए हैं। शहबाज शरीफ साहब और उनके दोस्त, बोल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका के महंगे तरीन होटलों में ठहरने जा रहे हैं, यानी 2 जो महंगे तरीन होटल हैं अमेरिका के, ये उनमें ठहरने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए बंदोबस्त किया गया है प्लाजा होटल का। ये जो प्लाजा होटल है इसका एक आम कमरा जो है, यानी इसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम के लोग, उनके रुफ़का, उनके वज़रा, वो सारे प्लाजा होटल में ठहरेंगे। प्लाजा होटल का जो एक दिन का रेंट है एक कमरे का, वो $2000 है, अमरीकी डॉलर्स, 2000 अमरीकी डॉलर्स, यानी इसका मतलब है लगभग 2,60,000 रुपये। ये एक दिन का किराया है, एक दिन का। जितने दिन रहेंगे ये किराया आपको पड़ता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जो कमरा बुक किया गया है वो इससे ज़्यादा शाहाना और बेहतरीन है। उसका किराया 4000 अमरीकी डॉलर्स है, यानी मैं पहले आपको गलत बता दिया, 2 लाख नहीं था, $1000 जो है वो 230, और ये फिर इसका मतलब है ये बन गया 4,60,000 रुपये का एक कमरा एक दिन का। और शहबाज शरीफ साहब जो ले रहे हैं वो लगभग 9 लाख से ज़ायद एक दिन का किराया है शहबाज शरीफ साहब के कमरे का। ज़रा लग्जरी कमरा है। शहबाज शरीफ साहब का कैंप ऑफिस भी इसी होटल में बनाया जा रहा है। पहले शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, लेकिन ये किस तरह के बेगर्स हैं? ये अमेरिका से, IMF से, दुनिया से मांगते हैं और फिर अपने कमरे भी चूज़ करते हैं कि महंगे वाले, अच्छे वाले कमरे चाहिए। इनको तो चाहिए कुछ 3rd क्लास होटल में जाकर रहें और इस तरीके से रहें कि दुनिया को पता चले गरीब मुल्क है, वो ख़र्चा नहीं उठा सकते, इसलिए वो कम खर्चे के अंदर, कम पैसे वाले होटलों के अंदर रह रहे हैं, ताकि उनको एहसास हो कि इनके मुल्क में सैलाब आया हुआ है, ताकि उनको एहसास हो कि इनके मुल्क में हालात बहुत ख़राब हैं, ताकि उनको एहसास हो कि हमारी मईशत जो है उस पर बड़ी ज़रब लगी हुई है, और हम उन्हें ये एहसास दिलाएं, उसके बाद आप उनसे मदद की तवक्को करें। लेकिन आप रहें ऐसे होटलों में जिसमें आपको मदद देने वाले खुद रहने का नहीं सोचते, तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि वो आपको मदद देंगे? मुझे तो नहीं लगता। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब का कैंप ऑफिस भी बन गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस होटल में ठहरेंगे उसका नाम है पार्क हयात होटल। बिलावल इसमें जाएंगे। ये भी बहुत महंगा होटल है, यानी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने अपने लिए एक बड़ा महंगा होटल ढूंढा है, तो बिलावल ने अपने और अपने साथियों के लिए भी एक बड़ा महंगा होटल ढूंढा है, जहां का किराया बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अब आ जाए कुछ और खबरें हैं। बहरहाल ये इस तरीके से पाकिस्तान को चला रहे हैं, और ये उस पाकिस्तान को चला रहे हैं जिसका गुज़िश्ता हफ्ते का एक चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। 30 अशिया ज़रूरिया की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते। अब वो जो 30 चीज़ें हैं उनमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ी है, उसमें अंडे हैं, आटा है, दाल है, दाल माश, दाल मूंग, चावल, और ये 20 किलो आटे का थैला जो है उस पर भी कीमत बढ़ गई है। टोटा चावल जो है वो भी महंगा हो गया, जो बहुत गरीब लोग खाते हैं, और दाल माश भी महंगी हो गई है। गाय का गोश्त जो है वो भी महंगा हो गया है, बकरे का गोश्त जो है वो भी महंगा हो गया है, और इसी तरह तमाम वो चीज़ें जो आम लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, टमाटर हो, प्याज हो, लहसुन हो, गैस है, बिजली की कीमत बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड सरकार ने मज़ीद महंगी कर दी हैं। अब आप एक चीज़ पे गौर करें, इस हुकूमत ने कुछ वादे किए हुए थे, और वो वादे इन्होंने ना सिर्फ न्यूट्रल से किए थे, बल्कि इन्होंने ये वादे किए हुए थे अवाम के साथ भी, और ये दावे किए हुए थे। तो जो इनको लाने वाले थे उनके साथ भी इन्होंने वादे किए थे, और उनको ये कहा था कि हम रुपया भी ठीक कर देंगे पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान में महंगाई को भी कंट्रोल कर देंगे,
पाकिस्तान की IMF के साथ बेहतरीन हम एक डील भी कर लेंगे, दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे, बैनुल-अक़वामी डोनर्स और एजेंसीज जो हैं उनसे भी हम पैसे ले लेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को हम एक बड़ी बेहतर पोजीशन में लेकर चले जाएंगे। अब हुआ क्या है, जिस पे सहूलतकार भी बहुत नाराज़ हैं, जो लोग लाने वाले हैं, इनको लाकर बिठाने वाले हैं, वो भी बहुत सख्त नाराज़ हैं, इत्तेहादी भी नाराज़ हैं, और अवाम की नाराज़गी का तो आप पूछिए ही ना इनसे रुपया संभाला गया, ना माशी ख़तरात को कम कर सके, ना इनको दोस्त ममालिक से पैसे मिले, ना IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद बैनुल-अक़वामी जो फ़ंड्स देने वाले इदारे हैं, ना इनको वहाँ से फ़ंड्स मिले। तो इस तरह पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह डैमेज किया इस इम्पोर्टेड सरकार ने और धोखा दिया तमाम लोगों को। अब जो सहूलतकार हैं वो बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि पहले तो सिर्फ चंद लोग हमें बुरा भला कहते थे, यानी कुछ जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये लगता है कि पहले मरीम नवाज़ बुरा भला कहती थी, नवाज शरीफ बुरा भला कहता था, कुछ पॉलिटिकल लोग थे थोड़े बहुत वो कहते थे, तो चलें गुजारा चल रहा था, पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था, इकॉनमी भी चल रही थी, इमरान खान साहब ने भी माहौल बनाया हुआ था। तो अब क्या हो रहा है, अब पूरा पाकिस्तान बदुआएं दे रहा है, पूरा पाकिस्तान जो है वो झोलियाँ उठा उठा कर बदुआएं दे रहा है, और हर पाकिस्तान की हालत भी बुरी कर दी है। ना इकॉनमी चल रही है, ना कोई और चीज़ कंट्रोल आ रही है, ना कोई गवर्नेंस है इस मुल्क के अंदर, और एक चूं का मुरब्बा जो है वो इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, और वो बैठकर अय्याशी के नए से नए तरीके सोच रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ तस्वीर आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और सबसे बड़ा उलमा का बोर्ड इनके पास है, और जो फतवा देते हैं उलमा इकराम, उनकी सबसे बड़ी बॉडी भी इनके साथ एफिलिएट है। और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, इनके वालिद, उनकी दीन के लिए दोनों की बहुत खिदमात हैं, बड़ी शानदार दोनों की खिदमात हैं। हामिद रज़ा साहब को सारा पाकिस्तान जानता है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इत्तेहाद में भी रहे हैं माजी में। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह इस्लामोफोबिया के हवाले से आलम इस्लाम का मुकदमा पेश किया वो काबिल तहसीन है, मगर फजल रहमान और नवाज शरीफ, इनके बारे में उन्होंने बताया कि इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जिस किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया गया है, पाकिस्तान टेलीविज़न को भी इस्तेमाल किया गया, PMLN ने अपने एक MNA को जावेद लतीफ़ को भी इस्तेमाल किया। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है अल्फाज और जुमलों को काट कर, ये नामुनासिब और गलत है। उन्होंने इसको रद्द किया और इसकी मजम्मत भी की है। और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि वो आशिक रसूल हैं, और उन्होंने शानदार तरीके से इस्लाम की, मुसलमानों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की है और मुसलमानों की दुरुस्त नुमाइंदगी की है। शहबाज शरीफ साहब की ये फ़ोटोज़ आ रही हैं बड़ी शानदार बैरून मुल्क से, जब वो दौरे पर गए हुए हैं, और जिस तरह की वो फ़ोटोज़ आ रही हैं उनको आप देखें तो फिर आपको हैरत होती है कि ये किस तरह के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान साहब फ़ोटोज़ में कहीं सेंटर में खड़े हुए होते थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे आखिर में खड़े हुए हैं, बाकी लोग तकरीबन अपनी जगहों पे ही हैं। शहबाज शरीफ साहब को बीच में से निकाल के एंड पे कर दिया गया पाकिस्तान को। और अगर इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत बनती रही और इसी तरीके से ये मामला चलते रहे तो ये खुदा न खास्ता इस तरह का वज़ीर आज़म फ़ोटो से बाहर भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का एक तकाबली जायज़ा। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने इस मौका पर एक ऐलान भी किया, वो ऐलान मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले TRT वर्ल्ड नाउ ये सरकारी टेलीविज़न है या मीडिया ग्रुप है तुर्की का, और उन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उसमें बताया कि कौन कौन से लीडर्स हैं जो मुलाकात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान से। तो उसमें रजब तैयब एर्दोगान का नाम लिया, उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, रशियन सदर का नाम लिया, आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट का नाम लिया इल्हाम अलीयव, और तुर्कमानिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनका नाम लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद थे। वाहिद पाकिस्तान जो है वो इन मुल्कों में एटमी ताकत है, यानी मुसलमान मुल्कों में, तो उनका नाम ही नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ साहब इतने इर्रेलिवेंट हैं कि तुर्की का सरकारी मीडिया सबका नाम ले रहा है, शहबाज शरीफ साहब का नाम
नहीं ले रहा, ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। अब इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि कारकुन पूरी तरह तैयारी कर लें, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। इमरान खान साहब बड़ा सीरियसली इस बात को देख रहे हैं कि उनको पहले 3 मरतबा 4 मरतबा धोखा दिया गया है। बार बार उनसे इलेक्शन के वादे किए गए और ये कहा गया कि इतने दिन रुक जाएं, अभी इलेक्शन करवा देते हैं, ये होने दें, अभी इलेक्शन करवा देते हैं। और बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके करीबी लोगों को और वो जो लोग राब्तों में थे उनको धोखा दिया गया। इमरान खान साहब ने ये फाइनल वार्निंग दे रखी है और उन्हें ये लगता है कि अगर इस मरतबा उनको दोबारा धोखा दिया गया, यानी अगर अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान ना किया गया, तो फिर उस सूरत में उन्होंने एक कारकुनों को हदायत जारी कर दी है, कारकुन तैयारी कर लें, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं। और इस मरतबा इमरान खान साहब को लंबी कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों को कहेंगे कि अपने घरों से निकलो और इस्लामाबाद पहुंच जाओ, और लोग अपने घरों से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। वाकई में ऐसा माहौल इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है। और नाज़रीन, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें कमी का ऐलान होना चाहिए उसूलन तो, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत क्या ऐलान करती है वज़ीर आज़म के आने के बाद। उसूलन तो कमी का ऐलान होना चाहिए। आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा कीमत गिर गई है पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन IMF के साथ हुकूमत ने जो डील की है, देखते हैं कि वो पब्लिक को कितना रिलीफ दे पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।